बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, आज जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी आपने पिछले दिनों एक ख़बर सुनी होगी कि एक लड़का जिसके एफएससी में 1100 में से 1085 नंबर हैं, यूनिवर्सिटियों में भी गोल्ड मेडलिस्ट ले रहे हैं, रिसर्च में भी हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो मतलब बहुत पीछे नहीं है। आए दिन हमारे स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हर चीज़ पे ही तकरीबन बात हो रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ पे। लेकिन उसके बावजूद क्या रीज़न है कि हमारे मुल्क से कोई काफ़ी अर्सा हो गया है, दहाइयाँ गुजर गई हैं, कोई अच्छा साइंसदान, कोई अच्छा रिसर्चर, कोई ऐसा इल्म में नाम जो दुनिया जिसकी मिसाल दे। इवन हम ए लेवल में भी आए दिन टॉप करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे नहीं निकल रहा। कोई हम नुमायाँ जो है कामयाबी दुनिया को बता नहीं पा रहे कि हमने एजुकेशन के ज़रिए ये अचीव किया है। तो आपको क्या लगता है हमारे तालीमी जो निज़ाम है उसमें क्या मसाइल हैं, मसले हैं, और वो कब से हैं और कैसे वो हल होंगे? देखिए, दो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं जो मैं हमेशा से करता हूँ। एक डोमेस्टिक है, एक ग्लोबल है। डोमेस्टिक अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर क्या कल्चर जो डेवलप हुआ है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, अगर मैं एक ही लफ्ज़ में वो आपको बताऊँ तो वो है रट्टा। तो आपको भी पता है, हम भी उस फेज़ से गुज़रे और उसी फेज़ को ही कैरी किया जा रहा है। इसमें डोमेस्टिक में भी आगे दो हिस्से हैं हमारी तालीम की बर्बादी में। एक ये है, और वो एक सिंपल अगर वर्ड जो मैं सोचता हूँ और पढ़ता हूँ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन को किस तरह हमने कमर्शलाइज किया है, पेरेंटल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पे भी। पेरेंटल लेवल पे क्या है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, के तालीम हासिल करके अच्छी जॉब लेके उससे पैसे कमाना। हमें लगता है, या हमारे वालिदैन को ये लगता था, हम भी उसी एज से हैं, कि अगर आप जो हैं एक अच्छे नंबर लेंगे, अच्छा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप जो हैं वो एक अच्छी नौकरी पे लगेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे, और अपने मोहल्ले वालों पे हम रोब झाड़ेंगे कि भाई हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, फ़लाँ है, ये है, ब्ला 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 ब्ला। तो वो एक जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि पढ़ाई से पैसा कमाया जा सकता है, वो एक इसकी रीज़न ये थी। इसने पुश किया स्टूडेंट्स को कि भाई आपने और कुछ भी नहीं करना ज़िंदगी में, कोई काम नहीं और करना, ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, ठीक है। आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, आपने कुछ और चीज़ नहीं करनी, आपने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है जी। और पढ़ना क्या है, इसमें एक लफ्ज़ है पढ़ना और दूसरा लफ्ज़ है समझना। समझने को हमने छोड़ दिया। आप किसी भी कह रहे जी को फ़लाँ रिक्शा वाले का बेटा है तो उसने जनाब वो टॉप कर लिया है। अब आम रिक्शा वाला, तंदूर वाला, जो भी है, मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास, उसकी एक ही सोच होती है कि मैंने बच्चे को पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है कि पढ़ाने से नौकरी मिल जाती है और अच्छे पैसे आ जाते हैं। अब होता यह है कि वो पढ़ता है बच्चा, और बस पढ़ता है, समझता नहीं है। और जब समझता नहीं है तो फिर आपके होता ये है कि मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को अपने टाइम पे जानता, अब तो और ज़्यादा जीनियस हो गए होंगे, जिनको किताब के सफ़ा नंबर भी याद थे कि इस तरह उन्होंने याद किया होता था। लेकिन इवन जब मैं भी मैट्रिक में था, मैं कोई बड़ा कोई नहीं, मैं कहता हूँ मैं साइंसदान था, कुछ भी नहीं, हम भी फारग आदमी हैं। लेकिन जब मैं कुछ सवाल करता था, सर इसका क्या मतलब है, तो मुझे अक्सर एक दो टीचर ऐसे भी मिल जाते थे, वो कहते थे यार इसको अभी फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं, जैसा है उसे याद कर लो, रट लो। मेरी तशफ़ी नहीं होती थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनकी हो जाती थी, और उस तरह वो तोते की तरह याद कर लेते थे। अब ये था पेरेंटल लेवल के ऊपर कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब आते हैं सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे यहाँ गुज़िश्ता को 10-12 साल से आप देखेंगे कि एक पैसा कमाने का ना एक ऐसा रुझान है कि पैसा बनाओ, चाहे जैसा मर्जी जिस्म बेच के बनाओ, जैसा मर्जी बनाना है पैसा बनाओ। और इवन सोशल मीडिया पे भी आप ऊपर देखेंगे ट्रेंड्स में, तो ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है जो बता रहे होते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाना। ठीक है जी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन है जी तो उसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन से पैसा कमाया जाने लगा, ख्वाब जो है बेचे जाने लगे कि आप अपने बच्चे को हमारे इदारे में लेके आइए, ठीक है, और फिर उसके बाद डॉक्टर बनवाइए, इंजीनियर बनवाइए। यहाँ पर तो इतने, जहाँ पर जो बंदा एंटर होता है, एक दरवाजे से एंटर होता है, दूसरे दरवाजे से इंजीनियर बनकर निकल आता है। ऐसा अबरा खजबरा का सीन है। हुआ क्या, हमारे बच्चों की मेंटल ग्रोथ जो है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि टॉपर हैं लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, सेंस नहीं है, कोई क्रिएटिव नहीं है। उसकी एक और भी वजह है,
कि ग्रूमिंग के ना जो ग्रास रूट लेवल पे दो होते थे, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे डिबेटर, अच्छे राइटर, अच्छे अफसाना नगार, जो भी हम कह सकते हैं, वो स्कूल लेवल से शुरू हो जाते थे या कॉलेज लेवल से शुरू हो जाते थे, जो लिखते थे और थोड़ा बहुत। अब स्कूल लेवल पे क्या है, स्कूल आपके कहाँ पे चले गए, 2 मंजिला बिल्डिंग और 2 मरला ही बिल्डिंग के ऊपर वो एक स्कूल बन गया। कॉलेज का भी यही सिलसिला है, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए, डिबेटिंग एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, इंटरेक्टिव जो सेशंस थे वो ख़त्म हो गए, पढ़ना है और रट्टा लगाना है। तो आप वो फर सुना देंगे आपको कि क्या लिखा है। एक ही इबारत को आप 100 बार पढ़ेंगे, वो 100 बार पढ़ने से आपको इतना अजबर हो जाएगी कि वो आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, जैसे ही आपको पूछा जाएगा वो इबारत क्या है, वो आप एकदम से ठक करके बोल देंगे। तो ये सीन है कि हमारे इसलिए भी बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि यही लोग आगे जाएंगे ना, यही ऊपर आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे या जो भी इन्होंने बनना है बनेंगे। तो यही लोग जब रट्टा लगा के, जब उनको ये फोकस होगा कि मुझे याद ज़्यादा करना है क्योंकि उससे ग्रेड्स आते हैं, समझना नहीं है। तालीम और तरबियत से याद आया, जब हम छोटे थे तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक रिसाला आता था तालीम और तरबियत। जी, हम बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा। निहाल होता था, बच्चों का इस्लाम, फूल। तो हमें तो बड़ा मतलब किताबों से वो इश्क होता था, पढ़ते थे उनकी नई नई कहानियाँ, इवन लिखते भी थे, उनको लेटर हम लिखते थे कि हम ये लतीफ़ा आपको भेज रहे हैं, ये शाया करें, फिर हम इंतज़ार करते थे। तो अच्छा, ये एक्टिविटीज़ भी सारी अब नापैद हो गई। ठीक है, उससे ये हुआ कि अब इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कोई अगर खेलना चाहता है, कोई लिखना चाहता है, तो उसको डिस्करेज किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा, आप किसी भी पेरेंट्स से कहेंगे ना तो वो कहेगा नहीं हम तो नहीं अपने बच्चों को रोकते, लेकिन घर के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो मेंटल डिप्रेशन है अजीब सा। देखो फलां का बच्चा है, हम बेटा तुम्हें कुछ कहते नहीं, लेकिन देखो फलां का बच्चा है वो ऐसा है, फलां का बच्चा है वो ऐसा है। उसको ऐसे अपना आप कल्प्रिट महसूस होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो करेगा, ठीक है, तो बच्चों को तो वो कुछ गलत करेगा, उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा था, ऊपर से पकड़ा गया हूँ। ठीक है, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये मुहावरे जो बड़े मशहूर हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे ये इसी की डिपिक्शन है। खेलोगे कूदोगे क्यों खराब होगे भाई, आप स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो खेल कूद के ज़रिए। तो और अब फिर ये जो कॉन्सेप्ट था पैसा, तालीम के साथ पैसे को जोड़ देना, ये बड़ी ज़्यादती थी जो इस माशरे के साथ हुई। इस चीज़ की एक और एंगल भी है कि आने वाला जो दौर है वो स्किलफुल लोगों का है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है आने वाले कई सालों में आपकी डिग्री जो है वैल्यू ही ना रखती हो, फ्रीलांसिंग पे लोग जो है कमा रहे हैं, उस पे डिग्री तो आपकी कोई नहीं पूछते, वो कहते हैं यार आपने पिछला काम दिखाओ, क्या आपको आता है, मेरा भी ये काम कर दो। मैं जो स्टार्ट में ही बात करने लगा था ना कि ग्लोबल लेवल पे हम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो रहे, उसकी मैं एक स्टार्ट में मैंने बात की थी कि जो ग्लोबल लेवल पे अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो दुनिया इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। अब इसमें हमें शायद लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तानी हम, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ना अब इंडिविजुअल्स की गेम है कि अगर आप में कोई स्किल है तो आपको विदाउट रिगार्डलेस ऑफ योर नेशनैलिटी और जो भी आपका बैकग्राउंड है वो आपको उचक लेते हैं वहाँ से। ठीक है, और इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं होता क्योंकि वो कुछ चैनल से तो आपको नहीं लेके जा रहे हो। हमारे भी अब भी कई लोग हैं वो जा रहे हैं बाहर, बलोचिस्तान से भी एक अगले दिन नासा के साइंटिस्ट गए हैं, अपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो जा तो रहे हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि बड़ी फास्ट चीज़ हो रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लेवल की बात करें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का एक इशू है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा आए दिन इसका एक हल आपको लगता है कि इसका जो हमने यकसा तालीमी निसाब की सूरत में हल निकाला है, क्या उसका कोई फ़ायदा है? और ये जो माफियाज़ हैं प्राइवेट एजुकेशन वाले जिन्होंने अपने बिजनेस चमकाए हैं इसी चीज़ के पीछे कि हमारा निसाब ऑक्सफोर्ड वाला है तो उनसे बहुत बेहतर है, इधर ले आओ बच्चे को, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भाई एक ही हम भी वही किताब पढ़ाएं और सरकारी स्कूल में भी वही पढ़ाई जाए, तो हम क्या बेच के कमाएंगे? अच्छा, एक बात मैं इस पर अर्ज़ कर दूँ खुर्सा साहब के, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बहुत ज़्यादा राय दी गई है, एक्सपर्ट ओपिनियन दी गई, हम तो वो नहीं दे सकते कि मैं जनरल बात है अपनी, हम गपशप कर रहे हैं। तो मैं आपको एक जनरल थोड़ा सी चीज़ बता देता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। ठीक है जी, इसलिए कि एक पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट है जो अभी मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ इसको लॉन्च किए हुए, फ़र्ज़ करें लॉन्च हो भी, मैं कहता हूँ लॉन्च। अब इसके मसाइल क्या हैं, मसाइल आप इसे सुन लीजिए, अल्लाह करे ये कामयाब हो, जैसे ये सोच रहे हैं वैसा ही हो। सर इस मुल्क में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 3 लेयर्स हैं आपकी अपेरेंटली जी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, एक मदरसा है, एक सरकारी है, एक प्राइवेट है, और प्राइवेट में भी आगे फर्दर लेयर्स हैं, एक
मिडिल क्लास के प्राइवेट है, महल्ले लेवल का प्राइवेट है, वो एक एजुकेशन लेवल का प्राइवेट। हाँ जी, ठीक है जी। तो इसमें इतनी मल्टी लेयर्ड किस्म की ये सोसाइटी और उसमें मल्टी लेयर्ड एजुकेशन सिस्टम्स हैं। आप उसमें सिंगल नेशनल करिकुलम एक्टिविटी एक लेके आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मदरसे में क्या उस्तादों का इतना कैलिपर है? जो मदरसे के उस्ताद हैं, आप भी ज़ाहिर लोअर मिडिल बैकग्राउंड से हैं, मैं भी उसी से हैं, हमारे मदरसाज़ के अंदर क्या उस्तादों की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा दें या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा दें, या वो उनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी है कि कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, जो टेक्निकल नॉलेज है, वो दे सकें? बहरहाल ये तो हम अगर प्राइवेट वालों की बात करें, कोई गारंटी नहीं है उनको भी आता है कि नहीं आता। हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि वो प्रोफेशनल्स होते हैं कि अब वहाँ का जो कारी साहब है उनका क्या होगा? वो कारी साहब कैसे एजुकेशन देंगे? नहीं पता। कंप्यूटर की उनको कैसे देंगे? नहीं पता। देखें, मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। सिंगल नेशनल करिकुलम किताबों से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी इसका ताल्लुक है। कंप्यूटर की तालीम कैसे देंगे? आप उनको उस दायरे में कैसे लेके आएंगे? और दूसरा, जो ऑक्सफोर्ड मार्का ग्रुप है हमारा एलीट, वो ऑलरेडी हवाओं में है, उसको आप नीचे कंप्रेस कैसे करेंगे? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड जो करना चाहता हूँ, लोगों को भी ये पता चले। हम वो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने पहले माशरती उलूम पढ़ी और उसके बाद फिर मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी। ठीक है जी। हमारे यहाँ जो सारी मुतालिया पाकिस्तान है, ये सारी माशरती उलूम है, वो मुस्लिम पर्सपेक्टिव से तहरीक आज़ादी है। आप उसको अगर थोड़ा सा तहरीक पाकिस्तान को गौर करें। बिल्कुल ऐसे। मैंने एक जगह पे मैं एक बड़ा नामवर ग्रुप है, तो मैं वहाँ पर एग्ज़ाम इन्विजिलेशन में कर रहा था, तो मैंने उनके एग्ज़ाम देखे और वो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम थे। वहाँ पर भी पाकिस्तान स्टडीज़ का सवाल आया, लेकिन आप पर्सपेक्टिव नोट कीजिए कि उन बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाता है। वहाँ पर सवाल जंग प्लासी के ऊपर था और उन्होंने ये नहीं पूछा कि जंग प्लासी में मुसलमानों का क्या किरदार था। उन्होंने ये पूछा कि उस वक्त के जो डेप्यूटी कमिश्नर थे फलां XYZ, उनको जंग प्लासी के वक्त जो शोरश उठी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या थे। अब पर्सपेक्टिव देख रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान का, वो गोरा पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं और हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब आप बच्चों में ही डेवलप कर रहे हैं तो बड़े होके वो क्या करेंगे? आप कैसे समझ सकते हैं एक टेबल पे वो बैठ के वो पाकिस्तान के ऊपर जो है एक एजेंडे पे बात कर सकते हैं? सिंपली वो क्लासेस बन जाती हैं। एक क्लास ये होती है, ये होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बन रही है, एक नारे लगाने वाली बन रही है। इसका हल ये तो कन्फर्म है कि इसका हल 2-4 दिनों में नहीं होगा। मसले का जो पुराना मसला है, हल इसका लंबा है, लेकिन वो हल क्या है आपकी नज़र में? सर, मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें देखिए, अगले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि इस मुल्क में इंग्लिश का कल्चर है, वो हमें बोलना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी इंजीनियरिंग करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, आपको बंदा पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं उसको धक्के टूटे खाने के बाद मैं उसको ये फाइनल लफ्ज़ बताता हूँ कि भैया तुम MA इस्लामियात भी करो, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है इस मुल्क में, तो तुम यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई ग्रो नहीं कर सकते, या इल्म से पैसा नहीं कमा सकते जो हम चाह रहे होते हैं। ठीक है? अपनी एजुकेशन से पैसा नहीं आप कमा सकते। सॉरी, इल्म का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, एजुकेशन है एग्जैक्ट वर्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये कल्चर जो किसी तरह हमें इसको क्या नाम है कि अनलर्न करना पड़ेगा, ये वाला कल्चर जो हमने सीख लिया है कि हमें लगता है कि इंग्लिश बोलने से बड़ी ज़्यादा जो है वो किसी के ऊपर हम असरअंदाज हो सकते हैं। अंडू करनी पड़ेगी फिर नई चीज़। ठीक है? ये एक हायर एजुकेशन के लिए तो ये ठीक है, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा हम नहीं कर, क्योंकि अब जब एक ही बात है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे लैंग्वेज के अंदर कितना मसला है। हम गाली देना पंजाबी में, उर्दू में बुरा समझते हैं, है भी बुरा, इसमें कोई शक भी नहीं, लेकिन हम इंग्लिश के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, आपको भी पता है, वो लड़कियां भी बोल रहे थे, लड़के बोल रहे थे, और एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। वो असल में बस वही हमने जो है ना लिबादा ओढ़ लिया कि ये हमें लगता है कि इनका ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लफ्ज़ बोलते हैं तो ये ठीक ही होगा, इसका कोई बात नहीं, ये बोला जा सकता है। तो ये जब तक ये सबसे पहले ये ग्रास रूट लेवल का कल्चर है। मैं नहीं कह रहा कोई बड़ा को आप रेवोल्यूशन लेके आए, ये सबसे पहले ये छोटा सा कल्चर है। आपको अपनी सबसे पहले कल्चर को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है? आपको सबसे पहले कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे पाबंदी लगानी चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ किताबें नहीं देना पड़ेंगी, गवर्नमेंट को ये कमर्शलाइजेशन भी रोकनी पड़ेगी। एक पैरामीटर सेट किया जाए, एक अम्ब्रेला कायम किया जाएगा, अंदर ये सारा काम
चलता रहे। मैं एक एग्जांपल, एक सजेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले ये पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज बनेगा उसके ये प्री रिक्विजिट्स हैं, इतना उसके पास रकबा होगा, इसके इतने उसके ग्राउंड्स होंगे, इतने वहाँ पे टीचर की फैकल्टी होगी, इतना ट्रेनिंग स्टाफ होगा और वो ट्रेन टीचर्स होंगे, और ये चीज़ें आपने करवानी हैं। आप जो एजुकेशन के जो सक्सेस का आपने मेयार जो मार्क्स बताए हैं, मार्क्स में एक स्पेशल क्राइटेरिया सेट किया जाए जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो। अगर उसमें 0 मार्क्स है तो मेरी राय ये है कि उसके अगर 1000 में से 1099 नंबर भी हैं, ठीक है, तो उसको फेल कर दिया जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक मतलब सिर्फ ये ना देखें कि बंदा रट्टा कितना अच्छा लगा सकता है, उसकी बाकी एक्टिविटीज़ सोशल कितना है, वो ज़िंदगी में कितना मतलब बाकी चीज़ों में बेहतर है, इंटरेक्ट कैसे करता है, सारी चीज़ें जो है देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हम इन स्टूडेंट्स से पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से तो हम बात करें तो यही है कि हम पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने मुल्क चलवाना है, सोसाइटी चलवानी है, शहर बेहतर करने हैं। क्योंकि अगर ये लोग टॉपर्स और गोल्ड मेडलिस्ट, अगर इनको इशारे के ऊपर खड़ा होना ना आए, अगर इनको लाइन में खड़ा होना ना आए, अगर मैं इनको ये लगे कि मैं पढ़ चुका हूँ तो लिहाजा अब मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता, अगर इनको ये लगे कि अब मैं पढ़ चुका हूँ और मेरी क्लास है, तो सोसाइटी के अंदर सवाए कियोस्क के जो मौजूदा है कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू मीर साहब। मुझे लगता है अभी इस सेशन के लिए इतनी डिस्कशन काफ़ी है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत वसी है, जिस एंगल से भी पकड़ोगे नई चीज़ें निकलती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे दोबारा बातचीत करते हैं। थैंक यू।